बच्चों को मेरा नमस्कार। आज एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है गति। वास्तव में गति जो है क्या होता है ना? तो किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में है ना परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। गति शब्द के बारे में है ना आप सभी जानते हैं। सिंपल हम उसको है ना अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं चलना, दौड़ना, ठीक है, वाहनों का चलना, फल का है ना पेड़ से नीचे गिरना, है ना, ये सभी जो है ना गति के उदाहरण है। आप सभी को मालूम है कि हमारे आसपास है ना जितने भी वस्तुएं जो है ना सभी जो है गतिशील अवस्था में भी है और क्या है आपका स्थिर अवस्था में भी होती हैं। जैसा कि आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव करेंगे कि यदि हम ट्रेन या रेलगाड़ी का सफ़र करते हैं तो आप देखेंगे आप ट्रेन में आप क्या रहते हैं स्थिर बैठे रहते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेन के जो बाहर स्थित जो व्यक्ति हैं जब आपको देखेंगे तो लगेगा कि है ना वो जो है क्या है गतिशील अवस्था में प्रतीत हो रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम है ना किसी मतलब रोड पर है ना वाहन से जब हम सफ़र करते हैं तो रोड के दोनों किनारे के वृक्ष जो है ना ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारे साथ वो जो है गति कर रहे हैं। तो ऐसे ही दैनिक जीवन में हमारे बहुत सारे उदाहरण जो है देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो है ना बहुत सारे दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं खिलौने का यूज़ करते हैं जिसमें आपका चाबी भरने वाली जो खिलौने जो होती हैं है ना जब उसमें चाबी भर दिया जाता है तो वो जो है कुछ स्थान तक क्या करते हैं गति करते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है उनके बारे में भी हम कह सकते हैं। जैसे कि हमारा जो शरीर जो होता है ना क्या रहता है मतलब जब हम चलते हैं है ना तो हमारे साथ हमारे हाथ पैर सिर है ना ये भी जो है क्या करते हैं हमारे साथ गति करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो है ना चेन की गति, पक्षियों का उड़ना, ये सभी जो है हमारे दैनिक जीवन में है ना गति से संबंधित उदाहरण है जिन्हें हम दैनिक जीवन में देखते हैं। इसके अलावा है ना कहना चाहिए कि हम जितने भी कार्य जो करते हैं है ना हम क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु को ले जाने के लिए भी हम क्या करते हैं उपयोग करते हैं। इस प्रकार से मतलब कहीं ना कहीं है ना हम गति का उपयोग जो है करते हैं अपने दैनिक जीवन में सभी कार्यों को करने के लिए। धन्यवाद। इसके बाद हम गति का वर्णन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु जो है ना वो बिंदु से चलना प्रारंभ करती है। कहाँ तक? बिंदु ए तक, ठीक है। जब कोई वस्तु जो है क्या कर रहा है ओ से कहाँ तक? ए बिंदु तक चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओ बिंदु जो है क्या है वस्तु की प्रारंभिक है ना स्थिति है और ए जो है क्या होता है आपका अंतिम स्थिति होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है यानी कि कोई वस्तु जो है ओ से ए तक चलना प्रारंभ किया तो कितना दूरी तय किया वो 50 किलोमीटर, ठीक है। उसी प्रकार से ठीक है वापस ए जो है ना क्या करता है
डी बिंदु तक की दूरी को तय करता है, यानी कि ए जो है कहाँ तक की दूरी तय करता है, डी तक की, है ना। तो आप इसमें काउंट करके देख लीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा ये 40 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वस्तु जो है एक स्थान से, है ना, दूसरे स्थान तक मतलब क्या करता है, गति करता है, मतलब जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, इन दोनों की टोटल दूरी आप अगर जोड़ेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 90 किलोमीटर, है ना, जो है क्या होता है, दूरी होता है, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु द्वारा, है ना, कुल दूरी कितना तय किया गया, 90 किलोमीटर की दूरी जो है तय किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ लेना, वो जो है क्या है, वस्तु का प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है, वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति, और ये जो होता है उसका क्या होता है, अंतिम स्थिति या अंतिम बिंदु होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से, है ना, ये जो है पहले का है, ओ से ए जो है ना, जब दूरी तय करता है तो 50 किलोमीटर, तो ए ओ ए की जो अंतिम स्थिति यहाँ पर बनेगा, ठीक है। लेकिन जब वहाँ से वह पुनः आता है, कहाँ, ए से डी की ओर, तो ये जो है क्या होगा, उसका अंतिम स्थिति होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंतिम स्थिति नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डी जो है उसकी अंतिम स्थिति होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, यहाँ तो कुल टोटल क्या हो गया, 90 किलोमीटर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए डी से लेकर ओ तक की दूरी ज्ञात नहीं है, तो यहाँ पर 5-5 का अंतर है ना, 5 और ये 5, कितना हुआ 10 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ओ और डी की जो दूरी जो होगी वो कितना किलोमीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से, है ना, हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अंतर जो है निकाल सकते हैं। और इस अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन जो है क्या होता है, निर्भर करता है आपका। तो आइए इसमें से देखते हैं कि वास्तविक रूप में क्या होता है। तो पहला स्थिति जो है, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी को, है ना, व्यक्त करने के लिए केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है। किसकी, केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, और दिशा की आवश्यकता जो है नहीं होती। तो ऐसी जो राशि जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और राशि का अंकीय मान उसका परिणाम होता है, ठीक है। इसी प्रकार से किसी वस्तु के विस्थापन को व्यक्त करने के लिए हमें परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, दूरी और विस्थापन को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ओ से ए तक की जो दूरी जो होती है ना, वो क्या है आपका 50 किलोमीटर, क्या निकाले 50 किलोमीटर। उसी प्रकार से ओ और ए की जो दूरी जो है वो कितना है, दूरी नहीं, यहाँ पर विस्थापन भी कितना आएगा आपका, यहाँ पर आप लिख दीजिए विस्थापन। तो कहने का तात्पर्य है कि दूरी और विस्थापन, है ना, दोनों का जो परिणाम जो है क्या होता है आपका, समान होता है। इस प्रकार से, है ना, किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो
मतलब मार्ग की जो लंबाई जो होती है वो कितना हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा ये 100 किलोमीटर। आपको क्या ज्ञात हुआ यहाँ पर मतलब वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई जो है कुल कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मतलब हम यहाँ पर गति के बारे में मतलब ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार से गति के माध्यम से वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, जिसके कारण से वस्तु में क्या होता है विस्थापन होता है। ठीक है।